गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एक बार आप सभी का श्योर 60 गुरुकुल में स्वागत है। मोस्ट वेलकम। एसएससी सीजीएल मेंस का जो आपका टेस्ट हुआ था, वीकली जो टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट के क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशन के साथ मैं आप लोगों के लिए सामने हूं। तो इन क्वेश्चंस का मेन काम केवल डिस्कशन नहीं रहेगा। सबसे पहली बात इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कम से कम हर क्वेश्चन में ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको हर क्वेश्चन में मेंस तक की अप्रोच में बहुत ही ज्यादा फायदामंद करेगा। जैसे बोर्ड पर आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है, आपको पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको दो बातें ऐसे बता जाऊंगा जो मेंस में 100% काम साबित करेगी। कैसे? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करता हूं तो थीटा की वैल्यू 90 पे केवल सेटिस्फाई करवा रहा है। आपको सारी की सारी वैल्यू पता है, आप आसानी से पुट कर सकते हैं। लेकिन मेंस में इस पर एक्चुअल में जो क्वेश्चन बनेगा ना, मैं उसकी तरफ लेके आऊंगा। बस 2 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं। आइएगा, क्वेश्चन ये आसानी से आप कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू 90 पे साइन की वैल्यू आपको पता, कोस की वैल्यू आपको पता, जस्ट पुट कर दीजिए। साइन 90 कितना होगा जी? 1। कोस 90 कितना होगा जी? 0। प्लस कितना होगा जी? 1 अपॉन ये क्या बनेगा जी? 1 प्लस कितना? 0 माइनस कितना? 1। ऊपर तो 2 बन जाएगा, नीचे क्या बनेगा? 0। 2 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करके खत्म कर सकते हैं और आंसर कितना बन जाएगा? इनफाइनाइट। लेकिन मैंने फिर आपको एक बात कही थी कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, पिछले आप जब से टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया है, आप पिछले 2 साल के एसएससी के पैटर्न को चेक करिए थोड़ा। ट्रिग्नोमेट्री से 3-3, 4-4 ऐसे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं। एक एसएल लोनी नाम की बुक आती है, बहुत जबरदस्त बुक आती है। उससे जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, से स्ट्रेट फॉरवर्ड एसएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन उठाए हैं। अब पर्टिकुलर जब भी साइन माइनस कोस प्लस वन, साइन प्लस कोस माइनस वन अगर आपको दिख जाता है तो इसका एग्जैक्टली रिजल्ट मैं जब ट्रिगो आपको पढ़ा रहा हूँ तब मैं लिखूंगा भी। इसको डायरेक्ट हम क्या कह देंगे? सीकेंट थीटा प्लस क्या कह देंगे दोस्तों? टेन थीटा कह देंगे। क्या कहेंगे जी? सीकेंट प्लस 10। ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए। एसएससी जब क्वेश्चन इसको एग्जैक्टली देता है ना, यूज भी करता है, तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना पड़ेगा? दिस रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू सीकेंट प्लस 10। यही नहीं आएगा। जब सीकेंट प्लस 10 में ही आपको ऑप्शन आ जाएंगे ना, तो वैल्यू पुटिंग दिक्कत भी दे देगा। वैल्यू पुटिंग को दिक्कत नहीं करनी, हम क्या लिखेंगे? सीकेंट प्लस 10। अब आपको पता है जी 90 आती है तो इनफाइनाइट फंक्शन देगा ही देगा, है ना? फंक्शन क्या बनेगा? इनफाइनाइट। अगर फंक्शन इनफाइनाइट बनेगा तो आंसर आप सीधा 90 पर इनफाइनाइट लिख सकते हैं बिना किसी वैल्यू के, है ना? अगर आप वैल्यू पर जाना चाहते हैं कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन रिवर्स भी आएगा, रिवर्स आएगा तब भी आप चुटकियों में कैसे करेंगे भैया? जब रिवर्स आ जाएगा तो क्या बनेगा? साइन ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस कोस माइनस वन, नीचे क्या आएगा? साइन माइनस कोस प्लस कितना? 1। रिवर्स है। अगर रिवर्स है तो रिजल्ट क्या बनेगा? 1 अपॉन सीकेंट प्लस 10। और 1 अपॉन सीकेंट प्लस 10 ऑलवेज क्या होगा? सीकेंट माइनस 10 के बराबर होगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो सीकेंट प्लस 10 और सीकेंट माइनस 10 एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, और रिवर्स होने की वजह से आप इस केस में क्या लिख देंगे? सीकेंट माइनस 10 भी लिख देंगे। जब आगे चलकर हम ट्रिगो को पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से इन रिजल्ट्स पर हम काम करेंगे। मेरी बात को समझ में पा रहे होंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या डाटा दिया कि अगर आपके पास सीकेंट माइनस कोस प्लस 1 अपॉन सीकेंट प्लस कोस माइनस 1 आ जाता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका एक रिजल्ट बनेगा मेरे पास सीकेंट प्लस 10, सीकेंट प्लस 10। अगर इसको रिवर्स करके लिख दूं तो क्या बनेगा? 1 अपॉन सीकेंट प्लस 10। और 1 अपॉन सीकेंट प्लस 10 क्या बन जाएगा? सीकेंट माइनस 10। बहुत बेहतर तरीके से यूज होंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में ही आपको सामने थीटा की वैल्यू 90 दे रखी है तो आप यहां पर 90 इजीली पुट कर सकते हैं। साइन और कोस का फंक्शन बड़ा आसान फंक्शन होता है। आप जैसे ही पुट करेंगे डाटा हमारे को क्या बनाएगा? नीचे अगर 0 आया किसी भी भिन्न में तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। लेकिन मैं इनफाइनाइट यहां पर केवल देखने महज से कर सकता हूं। जब वैल्यू पुट करेंगे ना, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप कंसेप्चुअली तरीके से माइंड पर काम कर रहे हैं तो मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है जी। मेरे को पता है प्लस 1 के साथ रिजल्ट क्या बनेगा? सीकेंट प्लस 10। सीकेंट 10 आते ही 90 पे फंक्शन क्या है? इनफाइनाइट। अगर फंक्शन इनफाइनाइट हुआ तो वैल्यू क्या बनेगी? इनफाइनाइट। लिखना ही नहीं है, आंसर खत्म। बात समझ में आई? क्लियर है सभी को?
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम का था क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं। सुजाता मार्क्स एन आर्टिकल 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। मार्कअप जो भी होता है, मार्कअप किस पे होता है, सीपी पर होता है। उसने कितने परसेंट से ज्यादा मार्कअप किया, 55% से। एंड अलाउ अ 40% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। एमआरपी पे कितने का डिस्काउंट दिया जी, 40% का। द लॉस परसेंट, हानि निकालनी है। क्या निकालनी है, हानि। बड़ा ही आसान ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, थोड़ा सा उसको बारीकी से देखते हैं। अगर मैं सीपी को 100% ले लूं, हर वैल्यू हमारी क्या होती है, सीपी 100%। इनिशियल फेज में सीपी क्या होती है, 100%। भैया इस पर कितने परसेंट का मैंने मार्कअप किया, मैंने मार्कअप किया 55%। इट मींस मेरा जो एमआरपी बनेगा वो कितना बनेगा जी, 155। हमारा जो एमआरपी बनेगा वो क्या बनेगा, 155। अगर परसेंट लोगे तो परसेंट ले लो, अगर परसेंट ना लो तो ना लो। आप जैसा कहेंगे आप वैसा कर सकते हैं। अगर परसेंट लेना चाहें परसेंट ले लो, अगर 100 लेना चाहते हैं 100 ले लीजिए, जैसा आपको सुविधा लगे। अब 40% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। भैया डिस्काउंट तो किस पे बनेगा, एमआरपी पे ही बनेगा। एमआरपी मेरा कितना है, एमआरपी मेरा कितना है जी, 155 पर कितना परसेंट, 40% का डिस्काउंट। मेंस में अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन करने हैं तो आपको एक बेसिक अप्रोच पर काम करना पड़ेगा कि चीजों को विजुअलाइज तरीके से कैसे सोल्व करें, माइंड में ही चीजों को सोल्व करें। देखिए मुझे 40% का डिस्काउंट देना है। अब हर संख्या का 10% क्या होता है, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल यूज करिए। राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल यूज करूंगा, कितना बन रहा होगा जी, 15.5। मैं एक बार ओरली आपको करवा रहा हूं, कितना बनेगा 15.5। भैया 15.5 का डबल क्या होता है, 31 का डबल क्या होता है, 62। इसका मतलब इस पर 62 रुपए की आपको छूट देनी है। कितने की छूट देनी है, 62 की छूट देनी है। एक बात बताओ, 155 में से आपको 62 घटाना है। अगर मैं 55 घटाता तो कितना बचेगा, 7, यानी कि 7 का घाटा होगा। 7% कहीं पर नजर है तो क्वेश्चन खत्म। आते हैं वापस आराम से, तरीके से। टाइम लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिखिए। कैसे, अगर मैं आपको बोल दूं, थोड़ा सा इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं वापस, थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके मैं इस क्वेश्चन को बता भी देता हूं। एग्जाम में कैसे करना होगा मैंने आपको बताया। एग्जाम में इस अप्रोच के साथ आपको कभी भी जीवन में दिक्कत हो ही नहीं सकती। कितने परसेंट का डिस्काउंट आपको देना है जी, 40% का। अगर भैया 40% का डिस्काउंट आप देंगे ना, कितने परसेंट का, 40% का, तो आपको पता है 10% कितना, 15.5। 4 गुणा करने में दिक्कत होगी, डबल का डबल करने में दिक्कत नहीं हो सकती। 15.5 का डबल कितना होता है जी, कोई भी बता देगा, 31। 31 का डबल क्या होता है जी, कोई बता देगा, 62। भैया 155 में से 62 घटाना है, क्यों घटा दूं, कंपैरिजन तो 100 पर करना है। 100 को हटाइए, कंपैरिजन किस पे करना है, 100 पर। 100 को हटा दीजिए। जैसे ही आप 100 को हटाएंगे तो आप कहोगे कि जी 55 से 62 घटाऊंगा तो चीजें माइनस की तरफ जा रही हैं, और माइनस की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब लॉस जा रहा है। और कितने का अंतर आ रहा है, 7 का। कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा जी, 7% का। आंसर कितना आ जाएगा, सी। मेरी बात समझ में आई, क्लियर है, हाँ है ना। इस प्रकार से चीजों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नंबर सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ 9 डिजिट नंबर 999, 9 डिजिट नंबर क्या है जी, 999 इज डिविजिबल बाय 45। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही उठते हैं, कैसे उठेंगे, 45 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 88 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये क्यों आते हैं, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन होते हैं 2 और मोर देन 2 प्राइम्स का। और नंबर सिस्टम पूरा का पूरा अपना चैप्टर किस पे चलता है दोस्तों, प्राइम पर चलता है। किस पे चलता है, प्राइम पे। आइए अगर मैं यहां पर 45 की बात करता हूं तो बाकी को उड़ा दो, बाकी वो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे यहां से। भैया 45 पर काम करते हैं। 45 में अगर मैं बात करूं तो 45 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एंड 9। आप कहोगे कि जी 9 में तो प्राइम नहीं है। भैया 9 में 3 प्राइम आता है। 9 पर काम इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि 9 में डिविजिबिलिटी सबसे आसान होती है, क्योंकि डिजिटल सम का कंसेप्ट आप हर जगह पे देख रहे होते हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी और 5 की डिविजिबिलिटी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक एक पॉइंट पर बारीकी से आपको करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x हैज टू बी ग्रेटर देन y। हमेशा मेरे को x की वैल्यू ज्यादा लेनी है। किसकी वैल्यू ज्यादा लेनी है, x की। तो एक बार मैं नंबर आप लोगों के लिए यहां पर एज इट इज लिखता हूं, 9 9 5 x
3 6 7 8 एंड वाई। अब एक बात बताइए, 5 की डिविजिबिलिटी तो बड़ी आसान है। क्या है जी? या तो नंबर के लास्ट में क्या आना चाहिए? 0, या नंबर के लास्ट में क्या आना चाहिए? 5। या तो क्या आना चाहिए? 0, या क्या आना चाहिए? 5। इसका मतलब y की तो दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं, एक है 0 और एक क्या है जी? 5। एक तो है 0 और एक क्या है जी? 5। y की ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5x प्लस वाई, इसका मतलब हमें x और y की वैल्यू चाहिए। अगर मैं y को 0 लेकर चलूं तो x की वैल्यू पर काम कर सकता हूं, और जब मैं x की वैल्यू पर काम करूंगा तो डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, मेक अ बंडल ऑफ नो एंड रिमूव, जहां जहां पर नो नजर आए उसको हटा दो। या क्या था? सबको जोड़कर डिजिट को लास्ट तक जोड़ते जाइए। केवल और केवल एक छोटी सी बात है, नो को हटाइए, नो को हटाइए। 6 और 3 नो को हटाइए। 7 और 8 15 और 5 20, यानी कि यहां पर मेरे पास क्या बचा? 2। अगर भैया ये 0 होगा ना, ये क्या होगा? 0, तो यहां पर 2 बचा। x को 9 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? 7। क्या बनाना पड़ेगा? 7। इसका मतलब मैंने आपको क्या कहा कि जब आपके पास y 0 होगा तो मेरे पास x कितना होगा? 5। ये तो सम 2 ही बन रहा है। अगर मैं इसको 5 बोल दूं, अब मैं किस पर काम करूंगा? y को 5 बोल दूं। जब मैं y को 5 बोलूंगा, 5 और 2 7, इट मींस यहां पर x को कितना होना पड़ेगा जी? 2। अब क्वेश्चन का खेला फिर स्टार्ट हुआ, x हैज टू बी ग्रेटर देन y। इसका मतलब मेरा ये वाला केस तो कटेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये वाला केस मेरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इट मींस यहां पर x की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी? 7। y की वैल्यू कितनी? 0। पुट कर दीजिए। यहां पर जैसे ही आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे जी? 0। y की 0 करते ही खत्म। x कितना बचा? 7। 5 गुणा 7 कितना? 35। आंसर कितना बनेगा? डी। आंसर कितना आ जाएगा? 35। समझ में आया? है ना? बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को करेंगे, और जब इस प्रकार से क्वेश्चंस को करेंगे तो मेंस में आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 30 क्वेश्चन में से अगर आपने 12 से 15 क्वेश्चन भी फटाफट कर दिए ना, आपका ऑटोमेटिक यूं बचेगा। आज के दिन टीयर 2 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 1 की बात करूं तो रीजनिंग और मैथ दोनों को एक एक ही स्लॉट में डाला गया, दोनों टाइम टेकिंग है। वहां पर आपका खेल ही टाइम का होगा, तो टाइम के साथ आपको चीजों को आगे बढ़ाना है। मैथ मुश्किल नहीं है, केवल किस पर काम करना है? कंसेप्ट पर। एक बार कंसेप्ट पर काम करिए, चीजें आपके फेवर में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। 3 numbers are in the ratio 1/3, 3/5 and 5/7। देखिए क्वेश्चन में चीजें होती कैसे हैं। 3 5 7 तीनों प्राइम। एलसीएम लेना पड़ेगा रिमूव क्या करने के लिए? फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए। आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। जैसे ही आपने क्या देखा? 1/3, और क्या देखा जी? 3/5, और क्या देखा जी? 5/7। इसको देखते ही हमारे मन में क्या आएगा? फ्रैक्शन को रिमूव करना है। और फ्रैक्शन रिमूव कब होगा? जब एलसीएम लूंगा। क्या लूंगा? एलसीएम। 3 5 और 7 तीनों क्या है? प्राइम। इसका मतलब गुणा कर दो। 5 7 35 दिया 105। हर जगह पर गुणा कर दो 105 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 105 यहां पर भी गुणा कर दूंगा 105, यहां पर भी मैं गुणा कर दूंगा 105। जैसे ही आप यहां पर गुणा करेंगे तो ये चीजें क्या बनेंगी उसको देखते हैं। 3 से कितने पे जाएगा जी? 3 3 9, 3 5 15। ठीक है। यहां पर क्या बनेगा जी? 5 जाएगा 2 पर और 1 पर, 21 दिया कितना होता है? 63। 7 से कितने पे जाएगा? 1 पर और 7 5 35, 15 5 कितना होता है? 75। आगे चलते हैं, कहता क्या है। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 40। आगे अब जो भी कहेगा ना वो बस खेल बचेगा, केवल और केवल प्योर क्या बचेगा? खेल। अब ये क्या कह रहा है? सबसे छोटी संख्या 35, सबसे बड़ी संख्या 75 का अंतर कितना? 40। एग्जामिनर ने क्या कहा? 40 यूनिट की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 1। इसका मतलब एक्चुअल में नंबर क्या थे? 35 63 और 75। 35 63 और 75 की क्या निकालनी है? एवरेज। जोड़कर आपको क्या करना होगा? 3 से भाग करना होगा। 75 में 30 जोड़ दो, 70 में 30 जोड़ दूंगा 100, 110 में 63 जोड़ दो 173 बटा कितना बनेगा? 3। चलिए करते हैं, पॉइंट पे चलता रहेगा। 3 5 15, 2
कितने पे जाएगा, 3×7=21.666, 57.66 अगर आपको कहीं पर नजर आ रहा है तो उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी 57.6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 57.6। तो रेशियो पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सीरीज, जो आप टेलीस्कोपिक सीरीज करते हैं, अलग सीरीज पढ़ते हैं, ये तो फिर भी 2 नंबर की है। 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल की सीरीज का क्वेश्चन आप फटाफट कर देंगे, सोल्व कर देंगे फटाफट। आइए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा क्या है। x की वैल्यू दे रखी है 1/9 गुणा 10, 10 गुणा 11, 11 गुणा 12 और लास्ट में जा रहा है 19/20 तक। ऐसी कोई y दे रखी, y भी दोनों की सीरीज दे रखी, दो मल्टीपल की। क्वेश्चन पूछ कर रहा है y बाय x, x बाय y निकालो तो उल्टा कर देंगे, y बाय x करेंगे तब भी उल्टा कर देंगे। तो मेरी बात को समझिए, x की वैल्यू मैं लिखना चाहूं, x की वैल्यू कैसे लिखेंगे समझिए। सबसे पहले तो इन सब चीजों को लिखा कैसे जाता है एक बात समझिए। बेसिक से अगर मैं बताऊं तो 1/9 गुणा क्या है जी, 10। 1 क्या है, 9 गुणा 10। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखना, 1/10 घटा 1/9, शायद मैं ऐसा लिख सकता हूं। देखना कैसे, एलसीएम क्या बनेगा, 90। ठीक है, कितना बनेगा, 90। ये क्या बनेगा जी, 9। ये क्या बनेगा जी, 10। माइनस का 1 क्या बनेगा, 90। और ये क्या था, प्लस का 1/90। कॉमन ले लेंगे -1 को, अदरवाइज इसको आप ऐसा लिख दो, एज इट इज लिख दो। 9 और 10 कह रहा है तो सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 1/9 घटा 1/10। इन सब चीजों को ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि जब सीरीज चल रही है ना तो सीरीज जुड़कर नहीं, घटाकर अच्छे तरीके से लिखी जा सकती है। इसको क्या लिखेंगे, 1/9 घटा 1/10 कर देंगे। अगर मैं x को लिखूं तो ये क्या बनेगा, 1/9 माइनस 1/10। आगे चलिए, प्लस है तो प्लस कर देंगे। 10 11, इसको क्या लिखोगे जी, 1/10 माइनस 1/11 प्लस 11 12, 1/11 माइनस 1/12। और अब ये चीजें आपकी तरफ चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, 19 और 20 तक चलाते रहेंगे। अगर 19 और 20 की बात करूं तो क्या बनेगा दोस्तों, 1/19 और माइनस 1/20। चलिए भाई काट दो, जो कटे काट दो, स्यों 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 स्यों, सारे कट जाएंगे। एक तो पहली संख्या बचेगी और एक अंतिम संख्या बचेगी। केवल कंसेप्चुअल तरीके से बता रहा हूं, 1/2 माइनस 1/20। जब आपको 1/9 घटा 1/20 ही करना है तो ऐसे क्यों करें भैया, ऐसे करें क्यों। अब मैं इसको सारे को इरेज कर रहा हूं। अब जब पेपर में आपको लिखना हो तो हमेशा आपको एक बात लिखनी होगी, x इक्वल टू पहली संख्या 1/9 क्या है, 1/9। अंतिम संख्या क्या है, 1/20। केवल और केवल इतना लिखना है। क्या लिखना है, 1/9 माइनस 1 कितना, लास्ट में कितना है जी, 20। केवल इतना। और साथ में यहां पर हमेशा होता है 1 डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है जी, 9 और 10 का अंतर कितना है, 1। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अंतर 1 आ रहा है इसलिए आसान है। अगर डिफरेंस 3 का दे दूं, 9 के जगह पर क्या होता, 12 होता, ऐसे चलता, तो क्या कर दूंगा, 1 डिफरेंस। अब यहां पर ये डिफरेंस आपको कोई दिक्कत देगा नहीं, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू ही मेरी क्या कहलाएगी जी, 1 कहलाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/9 माइनस 1/20। यहीं पर छोड़ दो। अब आते हैं y को लिखने। y, जब भैया y को लिखेंगे तो y को सीधा सीधा क्या लिखेंगे, पहली संख्या मेरी क्या है, 1/27। कितनी है जी, 1/27। और लास्ट मेरी क्या है, 1/39। क्या है, 1/39 लिख दो। अंतर तो 1 आ ही रहा है, तो 1 क्या था जी, 27 माइनस क्या कर दो जी, 1 कितना, 39। क्वेश्चन खत्म। दोनों का रेशियो कर देंगे। रेशियो ही अपने को करना है, x/y। जितना जल्दी आसानी से इसको सोल्व करोगे उतना ही जल्दी आंसर बन जाएगा। अंकों के साथ खेलिए, नंबर्स के साथ खेलिए। नंबर बड़े जबरदस्त चीज हैं। एलसीएम लीजिए, क्या बनेगा, 20 घटा 9, 11/9 गुणा 20। एज इट इज रखिए, हाँ है ना, शाबाश। अपॉन, अपॉन वाला नंबर ऊपर गुणा हो जाएगा, क्या होगा जी, 27 गुणा 29, 27 गुणा 39 अपॉन, अपॉन क्या बनेगा, 39 में से 27 घटा देंगे। 9 और 3 कितना होता है, 12। एक बात बताओ, आराम से कैंसिल कर दें क्या, है, चलो करते हैं। कैसे, 9 तिया 27 और 3 चौक 12।
हो गया कि नहीं हो गया? 4 दूनी 80, 80 कहां पर नजर आ रहा है? काटो काटो काटो, एक ही जगह पर आंसर नजर आया, 80/429। पेपर में क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। ये तो मैं फिर भी आपको लिखकर बता रहा हूं। जब आप सीरीज पढ़ रहे हैं अलजेब्रा में, लास्ट में एडवांस मैथ में सीरीज पढ़ते हैं, तो इसको सीधा सीधा लिखा जाएगा 1/9 माइनस 1 कितना 20, पहला नंबर 1/27 माइनस 1/39। फटाफट रेशियो पर काम कर दीजिए। क्यों गुणा करनी है, क्यों घटानी है, चीजें ऑटोमेटिक एक दूसरे के लिए बने हैं, अंक मैथ में एक दूसरे के लिए बने हैं, खत्म कर देंगे, जो बचेगा आंसर खत्म। भैया 39 की गुणा भी नहीं करवा रहा 11 से, और 11 का मल्टीपल और भी आसान है, क्या बनेगा? 9 2 4, 9 2 4, ये रहा 429। बस समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाबाश, ये रहा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। कहता क्या है? सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मैथ में कुछ ही चैप्टर ऐसे होते हैं जहां पर आपको बहुत बेहतर तरीके से कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम, इन दो चैप्टर के अलावा पूरे मैथ में कहीं पर भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर आपको बहुत बेहतर तरीके से चीजों को सीखनी पड़े, क्योंकि बाकी सारी चीजें बड़ी आसान आसान होती हैं, ये दो ही चैप्टर बेहतर होते हैं। हर पॉइंट के साथ क्वेश्चन बनता है। अब आपको पता होना चाहिए यहां पर मैंने क्यों बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करूं तो 0 से शुरुआत होता है, 0 1 2, और कब तक? अप टू 50, 50 तक। कहां तक जी? 50 तक। ये आ गया मेरा क्या? सैंपल स्पेस। यहां पर मैंने लिख दिया सैंपल स्पेस क्या होगा? 0 से लेकर 50 तक। आगे चलिए। x डिनोट द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। x में केवल वही वैल्यू आएंगी, x इज अ सैंपल स्पेस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। x में केवल वही वैल्यू आएंगी जो केवल किसके मल्टीपल हैं? 3 के। तो 3 का मल्टीपल ऐसे मत कर देना कि मैं 3 से शुरुआत कर दूं। 3 का मल्टीपल 3 गुणा 0 0, 3 गुणा 1 3, 6 9, ऐसे 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 डॉट 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 डॉट। 50 से पहले 49 नहीं है, 48 बिल्कुल है कि नहीं है? क्या है? 48। जैसे ही आप यहां पर आएंगे तो लास्ट मल्टीपल क्या बनेगा? 48। दिस इज सैंपल स्पेस ऑफ x एंड y के बारे में और बोलते हैं। y क्या कह रहा है? y के बारे में क्या कहा गया? y डिनोट ओड नंबर्स। y डिनोट ओड नंबर्स। ओड नंबर कहां से आएंगे जी? आएंगे जी 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, ऐसे ऐसे 49 से। अब नंबर सिस्टम का खेल ही निराला है, सारी चीजें उसी में रखी हुई हैं, सब कुछ नंबर्स को काउंट करना। एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के अंतर में 1 जोड़ दो, 50 में से 0 + 1, यानी कि इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं? 51 नंबर हैं। भैया कितने नंबर हैं? 51 नंबर हैं। आइए अब x में कितने नंबर हैं? 48 में 0 घटा दो 48, 3 3 का अंतर आ रहा है, 3 से भाग कर दो 16 + 1 ऑलवेज होता है 17। कितनी संख्याएं हैं? 17। काउंट मत करना, स्टार्ट कर देना, फिर भी आसान है। 49 में से 1 घटा दो 48 का आधा, 48 का आधा 24, में 1 जोड़ दो 25, यानी कि मेरे पास जो सैंपल स्पेस है उस सैंपल स्पेस में टोटल कितने नंबर हैं? 51। x में कितने हैं? 17। y में कितने हैं? 25। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये 17 के 17 नंबर होंगे किस में से? 51 में से। 17/51 क्या होता है? 17 × 51, 1/3। गलत कह रहा है। 8/25 थोड़ी ना होगी, क्या होगी? 1/3 हो जाएगी। आगे चलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट y के इवेंट की संभावना। y क्या कह रहा है? 25। आउट ऑफ सैंपल स्पेस 51 क्या होगी? 25/51 होगी कि नहीं होगी? 25/51, ये भी गलत कह रहा है। तो कौन सा ठीक है भैया? हाँ जी, देखते हैं, ऊपर नीचे करते हैं इसको। अच्छा इसी में क्या? हाँ ये रहा, नीचे सही चयन करे, दोनों के दोनों गलत हो गए, तो कौन सा आ जाएगा? डी, नीदर 1 नॉर 2। आंसर कौन सा आ जाएगा? डी। पहली बात भी गलत है और दूसरी बात भी क्या है? गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अलजेब्रा का क्वेश्चन दिख रहा है,
2√2x प्लस 1/√x इक्वल्स टू दिस। देखो सिंप्लीफिकेशन, प्योर सिंप्लीफिकेशन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको देखें तो आपको पता है ऐसा कोई भी एसएससी का विद्यार्थी नहीं हो सकता जो इसको ना बता पाए भैया, ऐसी बात है ये। 4 3 12 का क्या लिख दोगे 4, और ऐसा कोई नहीं है यहां पर जो 8 ना लिख सकते। इसका मतलब इसका खेल है ही नहीं, 12 तो कोई भी कर देगा। मेंस में 12 करने के लिए क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा गया है, फिर किस लिए पूछा गया। अब देखिए ये है खेला और ये करवाएगा खेल। यहां पर मैंने लिखा 2√2x प्लस 1/√2x, और हमको जाना कहां तक है 4x⁴ प्लस ये है जी 4/4x⁴। पावर डबल करते रहेंगे, लेकिन इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां से इसको काट दो, एक कर दो, 4⁴ की जगह पर 4⁴ कर दूं तो 4⁴ कितनी होती है दोस्तों 64 होती है। कितनी होती है जी 64। ये दोनों बातें सेम है, जो एग्जामिनर पूछ रहा है ना वो और ये दोनों बातें सेम है। 4x⁴ प्लस 1/64x⁴, कुछ भी नहीं है। कैसे पावर 3 के कंसेप्ट में क्वेश्चन एसएससी ने पहले दिए हैं, अब इनको बनाना है। पहले तो हम x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ भैया, इसको √2 से डिवाइड कर दो तो बराबर बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ है ना। इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 12। भैया इसकी वैल्यू अगर 12 दे रखी है तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड 1/√2 से गुणा कर दी। जब इसको इसके अंदर घुसा रहा होगा तो ये वाला रिजल्ट बन क्या रहा होगा है? ये बन रहा होगा √2 से √2 कट जाएगा 2x, √2 गुणा √2 1/2x इक्वल टू 12/√2 यानी कि 6√2। क्वेश्चन तो एक्चुअल में ये था 2x जमा 1/2x अगर 6√2 है तो ये निकालिए। पावर डबल कर दो, गेम कर दो पावर डबल का, गेम कर दो पावर डबल का। 2x जमा 1/2x क्या बन जाएगा 4x² प्लस 1/4x² इक्वल टू, पावर डबल करूंगा तो रिजल्ट क्या बनेगा x² - 2। 36 दूनी 72 में से 2 गया 70, फिर डबल कर दो। जैसे ही आप डबल करेंगे तो फिर मेरा रिजल्ट क्या बनेगा 16x⁴ प्लस 1/16x⁴, और रिजल्ट क्या बनेगा 4900 में से 2 घटा दो 4998। 4998। अब क्वेश्चन पूछता क्या है उस पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कुछ नहीं पूछा, क्वेश्चन वाला सरासर आपको क्या बना रहा है बेवकूफ। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन में है 16 तो हमने निकाला, और पूछ क्या रहा है 4। मैं आपसे यूं पूछ दूं, क्या पूछ दूं भैया कि 16 को 4 कैसे बनाएं। आप कहोगे 4 से भाग कर दो। अगर मैं यहां पर भी 4 से भाग कर दूं और यहां पर भी 4 से भाग कर दूं, देखना जरा 4 से डिवाइड कर दिया, ऐसे 1/4 से गुणा कर दिया, तो ये क्या बनेगा 4x⁴ क्या बनेगा 4 प्लस 1/64x⁴ क्या बनेगा 4, और ये क्या बनेगा जी इसको भाग कर दो, 2 से तो कट ही जाना है, 2 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा 2 पे 4 पे फिर कितने पे 9 पे 8 पे, क्या हो गया 2 से फिर 1 2 निम 18 और 1 9, ठीक है। अपॉन कितना बनेगा 2। एट है ये 8, इसको थोड़ा सा चेक कर लो 488 बनेगा, ठीक है। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। ये क्या बनेगा जी 4898 अपॉन क्या था 4। इसको काटिए 2 से काटा मार दो 2 नीचे सब में 2 दूनी 4 2 चौक 8, फिर कितना बनेगा 4 और फिर क्या बनेगा 9। 2449/2 है क्या ऑप्शन में, कौन सा में है 2449/2, ये रहा ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, ये रहा 2449/2। आंसर कितना आ जाएगा 2449 बटा कितना 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सारे की सारे चीजों को सोल्व कर सकते हैं। बस एक बार की मेहनत है, एक बार पढ़िए, बेहतर पढ़िए। मेंस क्या मेंस का बाप आ जाए तब भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। आगे चलिए
क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, जहां पर लैंग्वेज आनी स्टार्ट हो जाए ना, वो तो सबसे आसान क्वेश्चन है, खासकर अर्थमेटिक के। भाषा का खेल है, मैथ है ही नहीं जी। भाषा का खेल है, समझिए भाषा कहना क्या चाहता है, केवल लैंग्वेज, प्योर लैंग्वेज। एज ऑफ ट्री डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ रिंग्स। भैया पेड़ की जो उम्र है ना, उसके छल्लों पर डिपेंड करती है। डिपेंड का मतलब ही क्या, मैथ में चीजें ही दो हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तीसरी कहानी नहीं है क्या पूरे अर्थमेटिक में? परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रॉफिट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम एंड वर्क में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली है, तीसरी तो कहानी ही नहीं है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि भैया एज तभी बढ़ेगी, कब? जब रिंग बढ़ेंगे, रिंग बढ़ेंगे तो एज बढ़ेगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सच ट्री इज प्रोपोर्शनल टू एज। अब अब क्या कह रहा है, एज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पेड़ की कीमत के। इफ अ ट्री विद 50 रिंग्स एंड 50 ईयर्स ऑफ एज हैज अ वैल्यू ऑफ 50,000। 30 रिंग वाले की पूछ रहा है, एक बात बता दो मेरे को, कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कहा कि भैया जब इस वाले पेड़ की बात करें तो इसमें 40 रिंग है। कितने रिंग है? 40 रिंग। 40 रिंग वाले की कितनी आपके पास ईयर है? 50 साल है ना? और ईयर से ही मैं क्या निकाल सकता हूं, एज से ही मैं क्या निकाल सकता हूं, वैल्यू। बात समझ में आई? तो ये कह रहा है भैया 30 वाले रिंग के, 30 रिंग वाले के आपसे अगर मैं एज पूछ लूं, ये रहा देखो 30, 30 वाले से अगर मैं एज पूछ लूं तो 30 वाले की क्या बनेगी? 30 रिंग वाले की आप कहोगे 50/40 गुणा 30, 0 से 0, 150/4, 37.5, कितना बनेगा? 37.5, 37 पॉइंट कितना 5। इसका मतलब इस 30 रिंग वाले की उम्र कितनी मिलेगी? 37.5 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 37.5 मिलेगी। आगे बढ़िए, अब आप ये भी कह रहे हो एज मैंने निकाल दी। भैया 50 उम्र वाले के तो पैसे 50,000 हैं, इसका मतलब एक की कीमत तो मल्टीपल पे जा रही, 37.5 वाले की बता दो, आगे 2 जीरो लगा दो, 37,500 आ जाएगी। कहीं पर 37,500 है तो देख लीजिए, 37,500, 37,500, 37,500, 37,500 कौन से क्वेश्चन पे है? 37.5 तो है, ये है, लेकिन ये गलत हो गया, ये गलती हो गया, ये गलती हो गया, ये आ गया ऑप्शन नंबर डी, 37.5 और 37,500। बात समझ में आई? क्लियर है जी? आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है देखते हैं। रामू मिक्सिस 2 लीटर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 18 लीटर ऑफ वाटर एट 32 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर मिक्सिंग। प्योर आसान सा सवाल है, प्योर आपसे एवरेज टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है भैया। 2 लीटर 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना हो जाएगा, 18 लीटर आपने 32 के हिसाब से कर दिया, और बटा क्या कर देंगे, टोटल कितना बनेगा? 2 लीटर ये रहा और 18 लीटर ये रहा, 20 पर, 20 पर निकाल देंगे। गुणा करनी नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन का खेल होता नहीं है, ये तो आप कर दोगे 200, क्या कर देंगे? 200। ठीक है, 18 को 32 से गुणा करनी है तो गुणा कर दो, इसको 16 दूनी 32 कर दो, 18 दूनी 36 कर दो, 24 का स्क्वायर कर दो, 24 का स्क्वायर 576 कर दो, कितना बनेगा? 776 को 2 से डिवाइड कर दो, ये डेसिमल लगा दो, 2 से कितने बजाएगा? 2 3 6, 1 2 8 16, 2 8 16, 38.8 कहीं पर है तो आंसर खत्म। कितना आ जाएगा जी? 38.8। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40% इज पासिंग क्राइटेरिया इन एग्जाम। किसी पेपर में 40% वाला पास हो जाएगा। आउट ऑफ 9 स्टूडेंट हु अपीयर्ड 4 फेल्ड हैं एंड रिमेनिंग रिसीव इतने इतने इतने। द मीडियन ऑफ परसेंटेज मार्क्स इज। एक बात बताओ, क्वेश्चन कुछ भी दे दे, लास्ट में पूछ तो मीडियन रहा है ना, है ना भैया। कितना ही घुमा दे, कितना घुमा देगा, आपसे इंटेलिजेंट थोड़ी है एग्जामिनर, आप इंस्पेक्टर हैं साहब। क्या है? इंस्पेक्टर। पूछ क्या रहा है? मीडियन। मीडियन की जरूरत क्या है? आपको पता है 9 विद्यार्थी हैं तो 4 इधर बैठे होंगे 4 इधर बैठे होंगे, बीच में जो भी वैल्यू होगी मीडियन कहलाएगी। कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? एक बात बताओ, 4 तो वैल्यू यहां पर हैं, 4 वैल्यू यहां पर हैं, एक कोई वैल्यू यहां पर होगी, वही क्या कहलाएगी? मीडियन। मीडियन होता क्या? बीच की वैल्यू। क्वेश्चन खत्म। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाना होता है, वो भी नहीं सजाना। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर पता है बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, तो उनको वो आसान क्वेश्चन देता है। बात समझ में आई? तो आपने क्या कहा, ये तो क्या है, 4 तो है फेल वाले, छोड़ो, चारों हो गए फेल वाले। अब 5 टॉपर दे दिए, 5 टॉपर दे दिए तो सबसे ज्यादा कितना है? 81 रहा होगा, 80 रहा होगा, और क्या रहा होगा? 66 रहा होगा, और क्या रहा होगा? 55 रहा होगा। इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा? 52%। 52% उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। आंसर कितना बनेगा? 52%। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, ये रहा अगला क्वेश्चन। इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, एक्स वाई जेड प्लेन की बात करें तो इंटरसेप्ट होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है जी। ठीक है, पूछ क्या रहा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस पूछ रहा है। एक मिनट रुकना जी। हेलो। हाँ जी, देखिए भाई, अपने को जो वैल्यू दी गई, अपने को जो वैल्यू दी है ना, वो केवल क्या दी है? 3x माइनस 4y माइनस 2z बराबर कितना? 6। यही वैल्यू दी है। अब इसमें अपने को एक तो इधर क्या बनाना है, 6 की जगह पर 1। कैसे बनाएंगे? 6 से डिवाइड कर दो, तो उसको मैं 6 से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा? 3x बाय 6 माइनस 4y बाय 6 और माइनस 2z बाय 6 और इक्वल टू क्या हो गया? ये भी 1 हो गया। देखो चीजें अपने को ना को सिमिलर करनी है, एक जैसी करनी है, एक एक। अब यहां पर x है तो यहां पर भी x ही करना है, बस इतना ही खेला है। कर देंगे। कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 3। इसका मतलब 2 वैल्यू तो आ गई, एक तो बनेगी 2 और एक बनेगी -3। एक तो बनेगी 2 और एक -3, ये तो ठीक है। 2 -3 इसमें भी आ गया, 2 -3, 2 ऑप्शन तो अपने कट गए। अब इसको सोल्व कर देंगे। भैया प्लस कर दूं तो यहां पर माइनस बन जाएगा। ये कितना होता है? 2/3। इसका मतलब 3/2 जहां पर होगा, माइनस का क्या होगा? 2/3। तो अपने पास वैल्यू आएगी 2 माइनस का 3/2 और माइनस का 3 कहां पर है? तो माइनस का 3/2 और माइनस का 3। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी। क्लियर है?
आगे तरफ बढ़ते हैं। साइन एक्स की वैल्यू 1/2 और साइन वाई की वैल्यू 2/3। जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है ना? क्या करना है? वैल्यू को पुट करना है। साइन एक्स इक्वल टू 1/2 और साइन वाई इक्वल टू 2/3। एक बात बताइए, हम ऐसा कर सकते हैं क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं, ए ऐसी, और एक और बनाकर दिखा रहा हूं, ए ऐसी। ठीक है, इस वाले एंगल को मैंने कह दिया x और इस वाले एंगल को मैंने कह दिया y। ठीक है, साइन x 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस x के रिगार्डिंग परपेंडिकुलर इज 1 एंड दिस इज 2। हाँ या ना? आ जाओ इस पे। इस y के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज 3। हाँ ना? ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये क्या बनेगा? √3। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 9 में से 4 जाएगा, कितना बनेगा? 5। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5। √5। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू चाहिए ना वो निकाल देंगे भैया। कोस एक्स निकाल देंगे भैया। एक्स के रिगार्डिंग कोस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, √3/2। ये लिख दो, √3/2 का स्क्वायर 3/4। 3 कितना कर देंगे? रंग बदल देते हैं। 3 कितना? 4 को किससे गुणा करनी है? 6 से, भले ही किससे करवा लो, -4 गुणा। अब कोस ही स्क्वायर की जगह पर क्या कर रहा है? पावर 4। अब 3/4 का फिर स्क्वायर कर दो, कितना बनेगा? 9/16। ऊपर वाला पोर्शन गया, अब कर देंगे नीचे वाला। ये क्या कह रहा है? 18, एज इट इज कर दो। कोस स्क्वायर वाई, एक बात बताओ, वाई कोस √5/3, क्या लिखेंगे? √5/3 का स्क्वायर 5/9। आसान ऐसी संख्याएं बनी है एक दूसरे के लिए, कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक कट रही हैं। अगर ना कटे तो मान लेते हैं कि कैलकुलेशन होगी। मेंस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको टाइम ना लगे। 30 क्वेश्चन फटाफट जाएंगे, एक दूसरे के लिए संख्याएं बनी है। आगे करिए, -27 गुणा, अब इसका स्क्वायर कर दो भैया। 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81। हाँ या ना? बस काट दो, फटाफट काट दो। ये जाएगा जी 2 पर, ये जाएगा जी 3 पर, ये जाएगा जी 4 पर। हाँ या ना? ये जाएगा जी 2 पर, ये जाएगा जी, ठीक है। अब इसको सोल्व में कर देता हूं, डाटा लिख देते हैं, क्या इसका आंसर बनेगा? ये बनेगा 9/2 -9/4, जो कि बनेगा 4 एलसीएम लूंगा, 18 में से 9 जाएगा, 9/4। ऊपर वाली वैल्यू कितनी आएगी? 9/4। अब नीचे वाली सोल्व कर देता हूँ। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 माइनस कितना? 25/3। ये क्या बनेगा? 25/3, 30 में से 25 जाएगा, 5 बटा कितना? 3। 5 बटा कितना बनेगा? 3। तो आंसर मेरा क्या बन रहा होगा, देख लीजिए। आंसर बन जाएगा जी 9/4 इंटू, ये ऊपर जाके क्या बनेगा? 3 बटा कितना? 5। ठीक है, 9 27/20। 27/20 ऑप्शन नंबर कौन से में है? ए में। आंसर कितना आ जाएगा? 27/20। ठीक है, तो ये प्योर आपसे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करवाएगा, इतनी तो मेंस में आपको बनती भी है। तो 30 के 30 सवाल अगर सारे के सारे सेकंडों में कर दिए और कैलकुलेशन नहीं की तो भैया कोई बन जाएगा इंस्पेक्टर। बात समझ में आ रही ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रहा स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। जहां पर लैंग्वेज का क्वेश्चन आ जाए, अर्थमेटिक कुछ भी नहीं है, फूक मारने से उड़ा दे यूं। कैसे? कंसेप्ट नहीं है, मैथ है ही दो चीजों पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो हमेशा एक दूसरे के उल्टा होता है। कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। और भैया जब रेलगाड़ी चलेगी, डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा। आइए क्वेश्चन कह रहा क्या? द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार इज 18/24। भैया एक तो है क्या? ट्रेन, और एक क्या है? कार। इसका है जी 18 और इसका क्या है जी? 24। बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन 12 आवर। भैया बस का भी आ गया सिस्टम, इसका मतलब बस की भी बात कहीं ना कहीं तो आएगी।
अभी कर लेंगे। द स्पीड ऑफ बस इज 5/9 ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन। 5/9 ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है जी 18। 9 दूनी 18, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी जी 10। इसका मतलब अगर मैं स्पीड के रेशियो की बात करूं तो स्पीड का रेशियो जो आ रहा होगा वो 18, 24 और क्या आ रहा होगा 10 आ रहा होगा। लिख दिया है ट्रेन, कार और बस का। पूछ क्या रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल कार कवर इन 2 आवर्स। डिस्टेंस की बात कर रहा है 2 घंटे में। एक बात बताओ, बस की स्पीड है कितनी, एक बात बताओ भैया। 480 किलोमीटर 12 की रफ्तार से चलेगा तो 12 चौक 48, 10 की वैल्यू कितनी है 40, 1 की वैल्यू कितनी है 4। पूछ किसकी रहा है, कार की। 24 की गुणा कर दो 4 से, कितना बनेगा 96। और 2 घंटे में कितना चलेगा जी 6 दूनी 12, 192। आंसर कितना आ गया जी 192। क्वेश्चन खत्म, खत्म, टोटली ओवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्योर सिंपलीफिकेशन है, इसको आप कर भी सकते हैं, आप कहेंगे तो मैं लिख भी दूंगा आप लोगों के लिए। इनको ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, इसको क्या लास्ट से सोल्व किया जाता है, लास्ट से। 4 दूनी 8 और 1 9/4 में क्या जोड़ रहा हूं 3/4, ये होगा 12/4 यानी कि 3। इसको मैं कंप्लीट की जगह पर रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं दोस्तों 3 लिख सकता हूं। अब ये क्या बनेगा 4 दूनी 8 और 1 9/2 -3 यानी कि 6। 9 में से 6 जाएगा तो कितना बनेगा ये वाला वैल्यू 9 में से 6 जाएगा 3 बटा कितना आ गया 2। अब यहां पर इस पूरे की जगह पर मैं रिप्लेस करके क्या लिख दूंगा 3/2 लिख दूंगा। आगे चलिए, अब ये बनेगा क्या, ये क्या है जी 9 चौक 36, 36 और 5 कितना होगा 41/4। अब क्या कह रहा है भाग में, अब ये क्या कह रहा है 3 दूनी 6 और 1 7/3। 7/3 को भाग करना है किससे 3/2 से। अब इसको यहां पर करता हूं, यहां पर लिख दो 7/3 भाग में 3/2, 3/2 यानी कि 2/3, ये कितना बनेगा जी 14/9। अब इसको सोल्व कर देंगे 41/4 और भाग में 14/9 करना है, इसका मतलब 9 बटा कितना 14 बटे काट दो। ठीक है, जो भी कट रहा है काट दो। कम 9, 9 चौक 36, 14 चौक 56, आंसर डी। खत्म, पूरा ना भी सोल्व करो, आगे आंसर तो खत्म। अगला देख लो, ये रहा। Simple interest occurred on a certain sum in 2 years at a rate of 25% per annum is rupees 1000. What would be compound interest occurred on same principal at 20% for 2 year? यहां से आपको क्या करना है 25% 2 साल पे 1000 पे प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल। जैसे ही आपको प्रिंसिपल यहां से पता लगा, यहां से क्या पता लगा जी प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल पे 20% ब्याज की दर से अपने को कितने साल का साधारण ब्याज निकालना है, कंपाउंड, कंपाउंड निकालना है 2 साल का। कंपाउंड 2 साल का इफेक्टिव होगा क्या, सीधा सीधा इफेक्टिव रेट निकालेंगे अपन। 20 का डबल 40, 20 का स्क्वायर 400, कितना आ जाएगा जी इफेक्टिव आएगा 44%। यानी कि सीआई मेरा जो इफेक्टिव बनेगा वो कितना आ जाएगा, सीआई इफेक्टिव जो आएगा वो यहां से पता लगा 44%। अगर मैं प्रिंसिपल निकाल दूं तो उस प्रिंसिपल का 44% निकालते ही आंसर खत्म। अब ये कह रहा है कि भैया 25% ब्याज की दर 2 साल में 50% ब्याज देगी और 50% ब्याज देने के बाद 1000 आ रहा है, तो प्रिंसिपल कितना है कोई भी बता देगा। क्या कहा मैंने, 2 साल तक साधारण ब्याज 25%, कितना 50%, 50% की वैल्यू 1000, प्रिंसिपल कितना 50% ऑफ प्रिंसिपल लिख दो, 50% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू 1000। तो प्रिंसिपल क्या होगा 1/2, 2000। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। 2000 का अपने को कितना निकालना है 88 कहीं पर है, तो आंसर खत्म। ऐसे ही करते हैं जी हम तो क्वेश्चन। सीआई इफेक्टिव अगर आपने निकालना सीख लिया, पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में लिख के दे रहा हूं, वैसे नहीं x + y + xy 3 साल का भी सीआई इफेक्टिव, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 5 महीने, सब कुछ इफेक्टिव निकाल दे 44%। एक बात बताओ 2 साल तक अगर 25% लगेगा, 50% की वैल्यू 1000 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो आधा होगा, तो प्रिंसिपल तो डबल होगा ना, 1000 का डबल क्या होगा 2000। प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया जी 2000, और 2000 पर कितना परसेंट लगेगा जी 44%। एक काम करो 44 दूनी 88, एक जीरो लगा दो, 2 जीरो काट ही चुका हूं, 880। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। गजब, अलजबरा, अलजबरा महान है, इसमें कुछ भी नहीं करना।
जहां पर अलजेब्रा आ जाए कुछ करना ही नहीं है, थोड़ी बहुत आपको सोचने की दिक्कत आ सकती है नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री पे। मैं पहले कह रहा हूं चैप्टर ही 2 एमएस में पढ़ने वाले हैं, ऐसा जबरदस्त आपको नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, बस देखते रहिए। ए प्लस बी प्लस सी 6, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 6, और कह रहा है कि जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 38। इतना लिखना ही क्यों है, पेपर की बात कर रहे हैं जी, कॉपी में थोड़ी ना लिखना है, 4 रंग के 5 रंग के पेन से सजाते रहेंगे, क्यों ही करना है। तो इक्वेशन वेरिएबल 3, खत्म कहानी वहीं पर। वेरिएबल कितने ए बी सी, वेरिएबल 3, कहानी में 3 ट्विस्ट आ गए, और इक्वेशन 2, एक को 0 बना दो, किसी को 0 बना दो, a प्लस बी 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 38। अगर मैं c को 0 बना रहा हूं तो खत्म, c को 0 बना रहा हूं खत्म, बचा क्या ए बी स्क्वायर, सी को खत्म कर रहा हूं बी ए स्क्वायर, क्या बना जी ए बी इंटू ए प्लस बी, खत्म, यही निकालना है। a प्लस बी कितना है जी 6, a प्लस बी कितना है जी 6, ए बी निकाल दूंगा, ए बी कैसे निकालेंगे, वही तो खेल है। a प्लस बी की वैल्यू 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको क्या दे रखा है, क्या दे दिया भाई 38। दोनों साइड स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 36। 36 में से 38 घटा दो, हाँ या ना, कितना घटा दो 38, ये क्या आएगा 2ab, ए बी कितना -1, ए बी -1, आंसर -6, खत्म। ठीक है, ठीक है जी, है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्राइंगल्स विद इंटीगर साइड पॉसिबल सच दैट सम ऑफ टू साइड्स इज 16। अगर यहां पर क्वेश्चन होता ना सम ऑफ 3 साइड्स को कितना कर देता 16, तो आप क्या कर देते, तो ये होता है रिजल्ट, अगर n की वैल्यू होता तो 16 गुणा 16 बटा 3, ठीक है, ये होता है रिजल्ट, n की वैल्यू क्या आ जाए इवन। लेकिन ये पेरीमीटर नहीं है, पेरीमीटर पे क्वेश्चन एसएससी के मेंस में आया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये आता तो आंसर आ जाता 5, अभी आंसर 5 नहीं आएगा, अभी मेरे को रेंज पर काम करना पड़ेगा। रेंज क्या कहती है जी, दो साइड है आइसोसेलेस, दोनों सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दोनों सेम, भैया दोनों सेम होनी चाहिए, इसका मतलब सम ऑफ टू साइड्स इज 16। केस 1 बनेगा, क्या पता जो दोनों बराबर है ना उन्हीं का 16 दे रखा हो, है ना, दोनों सेम है उसी का क्या दे रखा हो सम 16, ठीक है। तो सम दोनों 16 उसी का दे रखा हो तो अलग केस बनेगा, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स हैज टू बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो अगर सम ऑफ टू साइड 16 है तो एक की लेंथ तो 15 से कम बनेगी, इसका मतलब 1 से लेकर 15 तक तो भुजाएं 15 ये बन जाएंगी, नंबर ऑफ पॉसिबल साइड क्या बनेगी 15 बन जाएंगी, है ना। अब आधा करूंगा तो 8 से कम 8 नहीं हो सकता, और पहले काउंट कर चुका हूं तो 8 वहां पर बनेंगी, 9 साइड यहां पर बनेंगी, 15 और 9 कितना होता है 9 5 14 24, शायद 24 बन जाएंगे, उत्तर है क्या ऑप्शन नंबर 24, ठीक है। केवल कंसेप्ट के हिसाब से, इसमें कुछ क्वेश्चन में था नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 दे रखी है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 44 दे रखी है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ऐसा ऐसा बताइए। तो एक काम क्यों ना कर दें, वैल्यू तो पुट कर सकता हूं, हाँ है ना, वैल्यू पुट की जा सकती है, क्योंकि इक्वेशन 2 वेरिएबल 3, z को 0 बनाकर देखते हैं, z को क्या बनाकर देखते हैं जी 0, z को 0, तो ये 0 ही होगा, z को 0 बना दूं तो ये गया और ये गया, z को 0 बना दूं तो बचेगा क्या, देखते हैं, z को 0 बना दो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये क्या बनेगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस क्या करूंगा 2xy, ठीक है ना। अब देख लो x प्लस वाई कितना है 12, x प्लस वाई कितना है 12, और x इंटू वाई कितना है 44, x इंटू वाई कितना है 44 दूनी 88, तो अपने को घटाना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल देंगे, दोनों का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यानी कि 88 बराबर 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 88 घटाऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा
भैया 44 बच गया। 88 में से ये घटाऊंगा 44, 100 में से 44 घटा दो, नहीं 44 और 12, सॉरी 44 और 12 कितना बनेगा 56। ये कितना आएगा 56 का डबल कितना होता है जी 112। 112 में से 18 18 112 घटाना 12 दूनी 24, आंसर कितना आ जाएगा 112 माइनस 88 24, आंसर कितना आ जाएगा 24। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन रेडियस कितने क्वेश्चन रह गए भाई? ओहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कैलकुलेशन आनी स्टार्ट होगी जैसे ही आपके पास स्केलन ट्राइंगल आएगी, तो इन रेडियस का फार्मूला क्या होगा? इन रेडियस एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फार्मूला लगेगा 30 40 और 60 का सेमी पेरीमीटर कितना बनेगा 100, 130 बटा 2 65, यानी कि लास्ट में 65 से भाग करना ही होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देता हूं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालूंगा जी? s इंटू एस माइनस ए। एस माइनस ए 65 में से 30 गया 35 गुणा 65 में से 40 जाएगा भैया 15 गुणा, और ये कितना बनेगा 5, और इसका रूट। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गई। निकल गई कि नहीं निकल गई? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया तो कुछ बचा ही नहीं। देख लेता हूं भैया, इसको लिखते हैं 5 तिया 15, और इसको बोलते हैं 5 7 35, और इसको बोलते हैं 5 का मल्टीपल 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब रूट से बाहर निकाल दूंगा 1 5 2 5, 2 5 का बाहर निकलेगा 5, हाँ है ना? कितना निकलेगा 5, और 5 इससे काटूंगा 13। कहीं पर है क्या? क्वेश्चन तो मेरा आ चुका, क्यों ही कैलकुलेशन करूं? अरे वाह भाई वाह, करने की जरूरत है क्या? बता दो, आगे लिख दो बस। अंडर रूट कितना ही बनेगा 455 बनेगा। आंसर करना ही नहीं है। देखो यहां पर क्या बनेगा, अगर मेरा 5 बार आया तो यहां पर कुछ भी बने, 5 से तो इसको काट ही रहूंगा ना। और ये 5 रहेगा, ठीक है। 5 गुणा 5 तो आ गया मेरा बाहर। यहां पर कुछ रूट में वैल्यू बचेगी, 5 से मैंने काट दिया 13, 5 बटा 13 का मल्टीपल ये रहा। नहीं है नहीं है नहीं है, इसका मतलब ये 455 है, 455 है, 455 है। आगे बढ़िए, करिए शाबाश ट्राई। 1 मिनट देख लीजिए आप इसको। क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए। टैंक हैज एन पाइप अटैच टू इट, आउट ऑफ इस 2 आर आउटलेट पाइप एंड रेस्ट आर इनलेट। ठीक है, 2 हैं आउटलेट, बात समझ में आ गई। 10 घंटे में भरता है और खाली करता है 15 में। 10 और 15 के एलसीएम की बात करेंगे तो टंकी की क्षमता लेंगे 30, एफिशिएंसी जाएगी 3 और माइनस का 2, 3 और माइनस का 2, 10 घंटे में। ठीक है, आगे कह रहा है व्हेन ऑल द टाइप्स आर ओपन टुगेदर, 91 सही 2/3, यानी कि ये है जी 11/12 फ्रैक्शन। एफिशिएंसी का कितना काम करेगा 11/12, फिल्ड इन 2.5 घंटे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन? क्वेश्चन खत्म। देखिए क्या कर रहा है, 11/12 टंक भर चुका था, इसका मतलब 30 का 11/12, 30 का 11/12 कितने में भरा जी 2.5 घंटे में। इसका मतलब कितना हो लिया जी ये
एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पर करते हैं 0, 25 से जाएगा जी 1 पर और 2 पर, 12 से 12 यानी कि 11। टोटल टाइम कितना लगा? 11। 11 में इसकी कितनी एफिशिएंसी है? ये वाले टैप हैं अपने पास 2, 4, 4, इसका मतलब ये कितना होगा? 7। एक वैल्यू आ गई 7, ये वाली 7 होगी, 7 7 7 7, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, देख लो इसको तब तक। हाँ, कौन करना? हाँ जी, आगे बढ़े क्या? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, सीमा's present is 5 times his present, his son's present age। एक है सीमा, एक है जी सीमा का सन, और एक है फादर। इन तीनों पर बात कर रहा है। सीमा's एज इज 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, ये है 5 1, एंड 5/9 ऑफ हर फादर्स प्रेजेंट एज, उनकी फादर्स एज का 5/9 है। ठीक है, अगर मैं इसको 9 बोल दूं, अगर मैं इसको 9 बोल दूं तो 9 का 5/9 5, और इसका 1, यानी कि इन तीनों का रेशियो क्या कर रहा है? 5 1 और 9 कर रहा है। द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ऑल द 3 ऑफ देम इज 20। 9 और 1 10 और 5 15, इनका सम है यहाँ पर 15। 15 की वैल्यू दे रहा है 60, क्योंकि एवरेज 20 है। 1 की वैल्यू 4, 9 चौक 36, 4 और 5 चौका 20। आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीमाज सन एंड सीमाज फादर प्रेजेंट? इनकी क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है क्या? 36 और 4 का अंतर 32। फटाफट करवा देता हूं। एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम तो यहां पर दिख नहीं रहा, चलो बना ही देता हूं। क्या है? ट्रेपीजियम। ऐसे एबीसीडी, ए बी पैरेलल टू, ए इज पैरेलल टू डीसी, ये दोनों क्या है? पैरेलल। भैया पैरेलल, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पी, डायगोनल इंटरसेक्ट एट पी मिलते हैं। एपी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6, और पीसी की वैल्यू 9, बीपी की वैल्यू 12, और पूछ क्या रहा है? पीडी, पीडी दे रखा है x, पूछ रहा है लेंथ ऑफ बीडी। एक बात बताओ, आसानी से कर देंगे, दिस बटा दिस इक्वल टू दिस बटा दिस, x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आते ही जोड़ देंगे। ठीक है, ऑप्शन से तो होगा नहीं, ऑप्शन से ये बात बनेगी नहीं। आप इसको सिमिलरिटी लगती है एक्चुअल में, कंसेप्ट में आप कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, क्या कहा मैंने? 6/9, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस बराबर होता है 6/9 इक्वल टू 12/x। x की वैल्यू कितनी आएगी जी? 6, 12 × 9/6 कितनी आएगी? x की वैल्यू 18। 18 और 12 कितनी होती है? 30। आंसर कितना आएगा? 30। आगे बढ़िए। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर बी, फाइंड कोस बी। एक काम करिए, ए को पुट कर दीजिए 90 डिग्री और बी को पुट कर दीजिए आप कितना डिग्री? 45 डिग्री। कोस ए की वैल्यू आ जाएगी। आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ा दे रहा हूं, कर लेना आराम से। क्वेश्चन कह रहा है जी नेक्स्ट,
अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 55, विदाउट स्टॉपेज, विदाउट, और एक होगा विद स्टॉपेज। विदाउट स्टॉपेज की बात करूं तो ये बनेगा 55, और विद स्टॉपेज की अगर मैं बात करूं तो दे रहा है स्पीड 25, 5 5 25 और 5 से जाएगा 11 पर। रेशियो को पलट दूं तो टाइम का रेशियो आएगा 5:11। 11 विद स्टॉपेज, रुक रुक कर, इसमें 5 बार तो वो चलता है, 6 बार रुकता होगा, है ना। लेकिन 11 में नहीं पूछ रहा, एवरेज 1 घंटे में पूछ रहा है। 11 की वैल्यू कितनी, 60, तो 1 की वैल्यू कितनी, 60/11। कह रहा है हाउ मैनी मिनट्स ही स्टॉप, रुकता कितनी बार है, 6 बार, 6 बार कितना आएगा, 360/11 कहीं पर है, 360 बटा कितना जी, 11। आंसर नंबर क्या बनेगा, बी। फटाफट कर दो, फटाफट, अब जस्ट सॉल्यूशन कर दीजिए। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, फिर ट्रेपीजियम आया कि पैरेलल साइड कह रहा है, एक 11 है और एक 25 है, एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। इफ इट्स एरिया इज 180, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल नॉन पैरेलल साइड्स। एरिया की अगर मैं बात करूं तो मैं पहले तो हाइट निकाल दूंगा। हाइट कैसे निकालूंगा, एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 5 और 1 6, 2 और 1 3, इंटू हाइट इक्वल टू 180। 200 से कितने पे जाएगा, 18 दूनी 36, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब मैंने किया क्या, अब ध्यान से समझिए। अगर मैं इसी के यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर दूं ऐसे, ठीक है, बिल्कुल इसी के पैरेलल यहां पर कंस्ट्रक्शन कर दूं, तो ये एक ट्राइंगल नजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और इस ट्राइंगल की हाइट अपने को पता है 10। ये वाली साइड अपने को निकालनी है। अब ये वाली साइड कौन निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता है, एक बार जल्दी बताइए। जी, बनेगी क्या कोई बात, देखिए फटाफट देखिए। हमारे पास ये कितनी आई, हाइट कितनी आई जी, 10, हाइट आ गई 10। ये कंस्ट्रक्शन मैंने किया था, एक बात बताओ, ये 11 है तो ये भी 11 ही होगी, ये इसके बराबर है, ये वाली लेंथ कितनी बनेगी, एक बात बताओ, ये 11 है तो ये कितनी बनेगी, 14 बनेगी। ये इसके पैरेलल भी है, हाँ है ना। ए एफ कौन सा था, ABCDEF, ये वाले है ना 14 10, दोनों तो इक्वल होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, एरिया से साइड निकल जाएगी, ठीक है। 1 मिनट में निकलवा देता हूं तब तक तुमको। हाँ जी, चलिए, इसका एरिया बनेगा क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
ये मैंने राइट एंगल किया था। बेस इंटू हाइट, 140 का आधा कितना बनेगा 70। अब इसका एरिया निकालेंगे कैसे वैसे, ये है हमारे पास 14, ये है हमारे पास x, ये है हमारे पास x, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी 7 7 49। चेक करना, शायद ये बनेगा 149 का रूट 149, ठीक है, कितना बनेगा 149। 5 मिनट, ठीक है, कर लेना एक बार, इसको पूरे को कर लेना। एरिया आपको निकालना पड़ेगा, यहां से निकाल देना, हाइट निकाल दी है आपके पास। व्हाट इज लेंथ ऑफ ईच यानी कि सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल का निकल जाएगा। क्या कर रहा है, द ग्राफ बिटवीन टेबल्स शो, 5 क्वेश्चन रह गए। ये पावर है जी, सेकंड की पावर 4a, सेकंड की पावर 6a। मैं फटाफट अब आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ ये होंगे कैसे, ठीक है, देखिए जल्दी से। ये है जी 10 की पावर 6a, यानी कि 10 स्क्वायर a की पावर 3 कर दूं, या 10 स्क्वायर 10 क्यूब की पावर a की पावर क्या कर दूं स्क्वायर। फिर क्या है 3 10 स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर a को 1 प्लस 10 स्क्वायर a कर दीजिए, प्लस में 1 एज इट इज रहेगा, तो ये बनेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर की पावर, आंसर आ जाएगा सेकंड की पावर 6। इसको सोल्व कर लेना। ए पिरामिड इज बेस्ड ऑन, बीच में डी आई रह गया, डी आई भी करवा ही देता हूँ। ये क्या कर रहा है, द ग्राफ सो 5 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एटसेट्रा, क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स पास्ड इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ये है जी गर्ल्स, ये है बॉयज, ये है पास्ड। किसकी पूछ रहा है रेशियो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की। फिजिक्स में और बात कर रहा है गर्ल्स की। गर्ल्स में फिजिक्स में कितनी पास हो रही है जी, ये रही 105। केमिस्ट्री में कितने हो रहे हैं जी 230, और बायो में कितने हो रहे हैं जी 200। जामत कौन है, इंग्लिश के नहीं होते सर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स हु पास इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हैं। फिजिक्स में कितने हैं जी गर्ल्स 105, केमिस्ट्री में कितने हैं जी 230, और बायो में कितने हैं जी 200। इनके रेशियो की बात कर रहा है। 5 से काटूं, 5 से काटूं, 5 चौके 20, 5 से काटूं 5 चौके 20, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब किससे कटेगा, रेशियो तो यही आना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रिस्पेक्टिवली। अच्छा गर्ल्स का इधर वाला है, 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट। फिजिक्स का इधर वाला है, ये रहा, ये है फिजिक्स की गर्ल्स की। बॉयज का लिख दिया 135, 135 इज टू 195 इज टू 165। 5 से काटो, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 नीम 45, और 5 दूनी 10, और 5 7 35। 3 से कटेगा 11, 3 से कटेगा 13, 3 से कटेगा 9, 9 13 11, 9 13 और 11, ठीक है। ये हो गया सेकंड की पावर 6। ये और देख लेते हैं फटाफट, इसके बाद में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, बस 2 ही रह जाएंगे, फटाफट कर देता हूँ। अ पिरामिड इज placed on a cube such that base of pyramid is completely aligned with the top surface of cube is thrice of its cube, find the volume of entire। वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो सीधा सीधा वॉल्यूम, आप इस आकृति को इमेजिन करें तो क्या बनेगा, बेस का वॉल्यूम प्लस में 1/3 बेस एरिया ए स्क्वायर इंटू क्या बनेगा जी 3a, ये हो जाएगा।
ठीक है, और a हमारे पास कितने 10, ये कितना बनेगा 1000, इसको काट दो, a क्यूब 1000 और 1000 कितना होता है 2000, है क्या ऑप्शन में 2000, फटाफट कर देना 2000। ठीक है, इसको लास्ट वाले क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बाद में समझा दूंगा, एक बार इसको फटाफट देख लेते हैं, एक बार फिनिश कर देते हैं, फिर मेरे को थोड़ा बाहर भी निकलना है क्लास एक और। ए एंड बी इन्वेस्ट सम अमाउंट इन द रेशियो 3:5। ए और बी ने किस अनुपात में रेशियो निवेश किया 3:5 में। आफ्टर 6 मंथ्स ही जॉइन विद द इन्वेस्टमेंट इक्वल टू दैट ऑफ बी। बी के अकॉर्डिंग ही उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, कितने महीने बाद में 6 महीने बाद में। इन व्हाट रेशियो शुड द प्रोपोर्शन ईयरली शेयर्ड अमंग ए बी एंड सी। मान लो इसने 5 की तो इसने भी क्या की 5 की, इसने 12 महीने के लिए 12 महीने के लिए की, इसने 6 महीने के लिए 12 3 36 आया होगा, 12 5 60 आया होगा, 5 6 के 30 आया होगा रेशियो भैया प्रॉफिट का। ठीक है, तो किससे काटते हैं इसको, 3 से काटें तो 12, 3 से काटें तो 20, 3 से काटें तो 10। अब किससे काटते हैं, 2 से काटें 6, 2 से काटें 10, 2 से काटें 5, 6 10 और 5, आंसर कितना आ जाएगा 6 10 और 5। ठीक है, कितनी देर होगी, हाँ जी। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस एस आर ड्रॉन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स वाई। ठीक है, द सर्कल फर्स्ट सर्कल इज टेंजेंट टू बोथ एक्सिस, सेकंड इज टेंजेंट टू फर्स्ट एंड थर्ड एक्सिस, आर इज ग्रेटर देन एस देन आर अपॉन एस। आठ, 8 आना चाहिए, बताइएगा 6 आएगा। हाउ, ये कह रहा है जी 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस एस, ये जो छोटे वाले सर्कल है ना इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, इसका एस है, इसका भी एस है और इसका भी एस है। अब आ जाओ वापस, are drawn in first quadrant xy plane. The first circle is tangent, ठीक है, फर्स्ट सर्कल इज टेंजेंट बोथ द एक्सिस, ये वाला दोनों के, ये जो सर्कल है ना ये दोनों के क्या है टेंजेंट। सेकंड इज टेंजेंट टू फर्स्ट, सेकंड इज टेंजेंट टू फर्स्ट एंड ये वाला दूसरे के टेंजेंट है। ठीक है, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये वाले का रेडियस क्या है अपना आर, आर तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा ही होगा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बोथ द एक्सिस, पूछ क्या रहा है आर अपॉन एस, बड़ा आसान है देखो, अपने को बस इतना ही मतलब होना चाहिए, ये आर है ये आर है, ये भी आर होगा ये भी आर होगा, लिखा जाओ जी। हाँ, अगर जब भी आपके पास इस प्रकार का हो तो इस कॉर्नर को जोड़ दिया जाता है, तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी आर, और ये वाला क्या होता है डायगोनल, तो ये बनेगा आपके पास √2r, जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो बनेगा आर प्लस ये जो छोटे वाला सर्कल है, क्या है छोटे वाला जो सर्कल है, इसको एक बार थोड़ा सा, ठीक है, तो अब वो क्या बनेगा, इसकी अगर मैं डायगोनल को मिला दूं तो कुछ यूं जाएगा ये, ऐसे। ठीक है, ये आर ये आर ये आर ये आर, ये क्या बनेगा स्क्वायर, और इस स्क्वायर के डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो वो डायगोनल कितना बनेगा √2r, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है, और अब इस वाली लेंथ को और निकाल दो, कितने वाली लेंथ को, इस वाली लेंथ को। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक क्या बनेगा छोट √2s प्लस, अब क्या बचेगा ये वाला स्पेस बचेगा, इस वाले स्पेस की बात करूं, वाले स्पेस की बात करूं, इस वाले स्पेस की,
इससे ड्रॉ कर रहा हूँ इस वाले स्पेस की। ये वाला इतना सा है, देखो 3 कलर में लगा दिया मैंने। और ये वाला क्या था, ये है, ये वाला डायगोनल इन इन तीनों के बराबर होगा, इन तीनों के बराबर होगा। तो ये वाला यहां पर फिर क्या बनाऊंगा मैं, यहां पर परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर, तो एक छोटा स्क्वायर ये बन गया। और ये पूरा का पूरा क्या होगा, √2s, अगर इसका रेडियस क्या है, s है। ये वाला मेरा क्या हो गया, √2r। अब ये वाला स्पेस आपको फाइंड करना है, ठीक है। इस स्पेस को फाइंड करते यहां पर अपने को पुट करना है। अब यहां पर ये रिलेशन s और उसमें निकालना होगा। देखिए यहां से लेकर यहां तक का क्या आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हो, देखना जरा दोबारा से, थोड़ा और जूम कर देता हूं। इनको, ठीक है। ये जब s है, ये s है, तो ये भी क्या होगा, s, इतनी सी दूरी भी क्या होगी, s प्लस। अब कितना रह गया, अब ये वाला स्पेस रह गया, ये वाला है, कौन सा, ब्लू वाला दिख रहा है। अब ये रह गया, इसको निकाल देंगे, ये क्या बनेगी अपने पास, ट्राइंगल बनेगी। और ये ट्राइंगल की क्या बनेगी, हाइट बनेगी। ये क्या है मेरे पास, s है, ये मेरे पास क्या है, s है, ये क्या है, s है। तो इसको निकाल कर इसको इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए करते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।